हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उन्नति एकेडमी। दिस इज रंजीत। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 7वां लेक्चर प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले मेरा 5 लेक्चर हो चुका है, जिसमें मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया था आपको। अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति में, ध्रुवीय निर्देशांक के किसी बिंदु पर, ये सारी चीजें मैंने पहले के लेक्चर में प्रस्तुत कर चुका था। आज का टॉपिक हमारा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। तो ये कैसे हम लोग बनाएंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ए भी आपका विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर आवेश क्रमशः +q एवं -q स्थित है। इस विद्युत द्विध्रुव के बीच की न्यूनतम दूरी 2l है। इसके मध्य पॉइंट, इसका मध्य बिंदु जो है वो है, तो ये 2l आधा आधा भाग में बढ़ जाएगा। l ये हो गया और l ये हो गया। अब इस लाइन को आप आगे बढ़ाइएगा अक्षीय स्थिति में, तो मान लीजिए इसको आगे बढ़ाए P बिंदु तक, इसको P पॉइंट मान लीजिए। तो इसके मिड पॉइंट O से स्मॉल r दूरी पर मान लीजिए ये पॉइंट P है। तो A से लेकर P तक की दूरी क्या हो जाएगा? r + l हो जाएगा। अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी स्मॉल r है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी स्मॉल l है। तो AB आपका AO प्लस OP के बराबर होगा। OA आपका ये OA L है और OP स्मॉल r है। तो इस तरह से AB जो हो जाएगी वो स्मॉल r प्लस स्मॉल l के बराबर होगी। अब यही मैं बात करूँ अगर B से लेकर P तक की दूरी का, ये आपका हो जाएगा r माइनस l। यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ आवेश चेंज कर लीजिए, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। इसलिए ए बिंदु पर -q आवेश रखें और बी बिंदु पर +q आवेश रखें। अब इसकी डायरेक्शन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की इस ओर होगी, इस डायरेक्शन में होगी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो हमें P बिंदु पर क्या करना है? परिणामी विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो आइए समय गंवाए बगैर पहले इसकी भाषा लिख लेते हैं, उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा उसके बारे में देखेंगे आगे। तो देखिए, सबसे पहले माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर आवेश क्रमशः -q एवं +q स्थित है। विद्युत द्विध्रुव के बीच की न्यूनतम दूरी 12 पुनः माना कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर
P एक बिंदु है जहां विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो ये भाषा था जिसे मैंने लिखा। इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, फिगर से ही आप भाषा को लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने फिगर बनाया था कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, वही बात मैंने यहाँ लिखा है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश माइनस क्यू एवं प्लस क्यू है। विद्युत द्विध्रुव के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? 12 है। इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है। आप इस भाषा को पढ़ते जाइएगा और इस फिगर को देखते जाइएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसे याद करने की जरूरत नहीं है। पुनः मैंने लिखा है कि पुनः माना कि विद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर P अक्षीय स्थिति में P एक बिंदु है जहां इस विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो अब आइए इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या हो जाएगा उसके बारे में जानते हैं। आप लोग इसे लिख लीजिए। लिखिएगा माइनस क्यू आवेश के कारण, अब माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, ये मान लीजिए आप V1 है तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? याद कीजिए, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव आपका होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q अपॉन r। ये आपको पहले ही मैंने बता रखा है। तो इसका r क्या होता है? मान लीजिए यहाँ O पॉइंट पर कोई आवेश Q है, इससे दूर स्थित कोई बिंदु P है स्मॉल r दूरी पर, यहाँ पर विद्युत विभव निकालना है तो ये इस आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी होती है r। तो उसी प्रकार जब इस आवेश की वजह से इस पॉइंट पर विद्युत विभव निकालेंगे तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q। यहाँ पर देखिए आवेश माइनस क्यू है तो माइनस क्यू लिखेंगे। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आवेश का इसमें परिमाण मोड नहीं लेते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आवेश का मोड यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो इस आवेश की वजह से इस पॉइंट पर विद्युत विभव निकालना है तो इस फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करेंगे। r यहाँ पर डिस्टेंस है, इस आवेश की वजह से इस पॉइंट पर विद्युत विभव निकालना है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी स्मॉल r। उसी प्रकार इस आवेश की वजह से इस पॉइंट पर अगर निकालना होगा विद्युत विभव तो डिस्टेंस आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो जाएगा, यानी कि AP हो जाएगा। एक स्टेप और अगर आप आगे बढ़िएगा तो इट इज इम्प्लाइज दैट V1 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू माइनस क्यू अपॉन AP। आप देख लीजिए कितना है, r प्लस l है, r प्लस l लिखिए इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। पुनः इस आवेश की वजह से इस पर विद्युत विभव निकालिए, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव
तो प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर अगर आप विद्युत विभव निकालिएगा तो एक बार फिर से इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसको अगर आप V2 मान लेते हैं तो V2 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू इस बार आवेश प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लिखेंगे अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस इस बार इस आवेश की वजह से इस पॉइंट पर निकालना है तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस लेना होगा। तो ये दूरी आपका क्या आ जाएगी बीपी। तो देखिए बीपी तो V2 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू q अपॉन बीपी का वैल्यू यहां से देखिए r माइनस एल है तो r माइनस एल रखिए। तो इस तरह से V2 का भी मान निकल गया। और आप जानते हैं कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो यह अदिश गुणों का पालन करेगा, यानी कि अलजेब्रिकल लॉ का पालन करेगा यह। तो बीजगणितीय नियम के तहत ये जुड़ेंगे कौन विद्युत विभव। तो यहां पे देखिए पुनः माना कि P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव भी है। मान लीजिए कि P बिंदु पर विद्युत विभव क्या है V है तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। ऐसे सिंपली जोड़ेंगे इसको अलजेब्रिकल लॉ के तहत, यानी कि बीजगणितीय नियम का पालन इसमें करवाएंगे क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए यह अलजेब्रिकल लॉ का पालन करेगा। तो इसलिए मैंने लिखा है V बराबर V1 प्लस V2। अब आप ऐड कर दीजिए दोनों को। तो V1 आपका दिया हुआ है, देखिए समीकरण 1 में, यहां से रखिए मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू माइनस क्यू अपॉन r प्लस एल प्लस V2। जब आप यहाँ से समीकरण 2 से V2 का मान रखिए, समीकरण 2 से यहाँ से ये मान यहाँ पे रखिए तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू q अपॉन r माइनस एल स्क्वायर। r माइनस एल है यहाँ पे रखिए। अब यहाँ से देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r ये कॉमन आ गया तो अंदर में क्या बचेगा आपका 1/-1/r प्लस एल प्लस ये बचेगा इधर क्या 1/r माइनस स्मॉल। तो अब देखिए क्या है कि q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, इसका और इसका एलसीएम जब लीजिएगा तो क्या हो जाएगा r प्लस एल इंटू r माइनस एल हो जाएगा। अब जब आप इसमें इससे डिवाइड कीजिएगा यानी कि भाग दीजिएगा तो ये और ये एक जैसा है, कट जाएगा तो r माइनस एल बचेगा। r माइनस एल को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कीजिए तो क्या हो जाएगा ये माइनस r, अब माइनस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस एल हो जाएगा। मैंने -1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके तब यहाँ लिखा है, देखिए -1 को प्लस r से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस r होगा, फिर -1 को माइनस एल से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस एल हो जाएगा। तो ये आपका फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर इन दोनों में इससे डिवाइड कीजिएगा ये और ये एक जैसा है, कट जाएगा तो r माइनस एल बचेगा। r माइनस एल को आप 1 से गुना कीजिएगा तो r माइनस एल ही होगा। r माइनस एल कट गया तो r प्लस एल बचा। r प्लस एल को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो r प्लस एल ही होगा। अब आप आगे देखिए q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू क्या होगा आगे, ये माइनस आर प्लस आर कट जाएगा, एल एल आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और नीचे में ये फॉर्मूला बैठ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बगल में लिख लीजिएगा, चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको साइड में लिख लीजिएगा। और यहाँ जो मैंने मान रखा था वो समीकरण 1 एवं 2 से रखा था, इसलिए इसको भी आप दर्शा सकते हैं बगल में समीकरण 1 एवं 2 से। अब आगे आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ये हो गया इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई तो है ही लेकिन अलग में लिख लीजिए इसको 2ql अपॉन नीचे में क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आपको पता है कि 2ql विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का वैल्यू है, तो इसकी जगह पर आप P लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ये हो जाएगा आपका P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ तक आने के बाद अब यहां से केस आता है, यदि R बहुत बहुत बड़ा हो L से, यहाँ पे लिखिएगा यदि R बहुत बहुत बड़ा हो किससे L से, तो आप L को अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं, यानी कि L की उपेक्षा कर सकते हैं, आप L को नजरअंदाज कर सकते हैं। तो L को जब आप नजरअंदाज कर दीजिएगा, ये अगर अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस 0 करेंगे तो आर स्क्वायर ही रहेगा। तो इस तरह से आपका V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू P अपॉन आर स्क्वायर। तो गाइस याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू P अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ बैठता है और पूरा व्यंजक अगर पूछना होगा तो 5 नंबर में पूछेगा, खास करके बिहार बोर्ड के लिए, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा विद्युत विभव के लिए ही विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति कहने का मतलब हुआ इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगा उसको हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। तो ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। तो आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, ए बी आपका क्या है विद्युत द्विध्रुव है, जिसके बीच की न्यूनतम दूरी 12 है और इस पर आवेश +q ए पॉइंट पर आवेश है और बी पर
माइनस क्यू आवेश। विद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु आपका मान लीजिए O है, और इसी पर एक लंबवत लाइन खींचिए जो कि इसका इक्वेटोरियल लाइन होगा, और इसी लाइन पर यहाँ एक बिंदु P है, और इसी P पॉइंट पर हमको क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत विभव निकालना है इसी पॉइंट पर। तो आपका ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ पार्ट में बढ़ जाएगा, ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, और ये एक्सियल लाइन है ना, अक्षीय लाइन है ये, और ये निरक्षीय लाइन है। तो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो दोनों ओर 90 डिग्री होगा। अब आप क्या कीजिए, A को P से मिला दीजिए, A को P से मिला दीजिए, फिर B को भी P से मिला दीजिए। ये मध्य बिंदु O से ये बिंदु P जो है, मान लीजिए कि स्मॉल r दूरी पर है, इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल r है, ये स्मॉल r आपका डिस्टेंस हो गया O से P तक का। तो अब आप बताइए कि जब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो स्वाभाविक सी बात है POA आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज जब ये हो जाएगा तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जिसे आप हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना चाहेंगे तो ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो इसका वैल्यू इस तरह से इस कर्ण का यानी कि हाइपोटेन्यूस का वैल्यू जो निकालेंगे तो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार इस त्रिभुज में POB में यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज जब ये हो गया तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा पर फिर से यह हाइपोटेन्यूस होगी, कर्ण होगी। तो कर्ण का वैल्यू फिर निकालेंगे तो रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि रूट ओवर ये भी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस प्रकार से A से लेकर P तक की दूरी क्या होगी, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और P भी हो जाएगी आपका रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आइए आगे इसकी भाषा लिखते हैं, समय को गंवाए बगैर। तो लिखिएगा, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव जिस पर आवेश क्रमशः प्लस Q एवं माइनस Q स्थित है। विद्युत द्विध्रुव के बीच की न्यूनतम दूरी 12 है। पुनः माना कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में
P एक बिंदु है जहां विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो गाइस ये भाषा है इस फिगर का, इसे आपको रटना नहीं है बल्कि इस फिगर के अनुकूल ही भाषा लिखना है। देखिए कैसे मैंने लिखा है इस भाषा को। मैंने लिखा है कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। देखिए देखिए माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः +q एवं -q है। जिस पर आवेश क्या है, +q एवं -q स्थित है। तो विद्युत द्विध्रुव ए बी के बीच की न्यूनतम दूरी आपका क्या है, 12 है। देखिए इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है। देखिए पुनः माना कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, ये देखिए स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में P एक बिंदु है जहाँ विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो आसानी से लिख लीजिएगा। आप लोग भी इस भाषा को रखना नहीं है, बस फिगर को देख के भाषा इस तरह से आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा है। अब आप देखिए इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है। लिखिएगा। अब +q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, मान लीजिए कि इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत विभव V1 है, तो आपका V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू q अपॉन डिस्टेंस आपका क्या AP हो जाएगा। तो इट इज इम्प्लाइज दैट V1 बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू q अपॉन AP। देखिए A से लेकर P तक की दूरी ये आपका दिया हुआ है कितना, √r² प्लस l²। इसको आप इक्वेशन 1 में लीजिए। इसी प्रकार -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव V2 है। मान लीजिए कि इस आवेश की वजह से इस पॉइंट पर विद्युत विभव V2 है। तो V2 आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू -q। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसमें आवेश का मैग्नीट्यूड जो लिखते हैं तो इसको मोड के अंदर नहीं लेते, क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, -q अपॉन ये आपका डिस्टेंस इस आवेश की वजह से इस पॉइंट पर विद्युत विभव निकालना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो नीचे आएगा, यानी कि BP 1 क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू -q अपॉन BP भी आपका क्या हो जाएगा, क्या है, √r² प्लस l²।
तो ये आपका V2 हो गया समीकरण, इसको 2 मान लीजिए। अब आगे देखिए, मान लीजिए कि इस बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव भी है। क्या देखिएगा, माना कि P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव भी, मान लीजिए परिणामी विद्युत विभव भी, तो चूंकि विद्युत विभव स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसलिए यह बीजगणितीय नियम का पालन करेगा। तो बीजगणितीय नियम का जब पालन करेगा तब V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 आपको पता है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस V2 भी पता है आपको, देखिए समीकरण 2 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू माइनस Q अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कहाँ से ये दोनों काम किए, समीकरण 1 के बाद 2 से। अब देखिए दोनों सेम राशि है, चिन्ह अपोजिट है, एक का प्लस दूसरे का माइनस, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर परिणामी विद्युत विभव 0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान क्या होता है, तो 0 होता है। तो ये था बड़ा दूसरा क्वेश्चन का एक्सप्रेशन। अब आगे हम लोग देखेंगे दोनों में रिलेशन क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में क्या संबंध है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आगे आज का यह तीसरा क्वेश्चन होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध स्थापित करें। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध स्थापित करें। ये आज के लेक्चर का तीसरा क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन कभी 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, कभी 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, और कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल भी दे देते हैं बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही आसान सा होता है और उस पर 2 मार्क दिया जाता है। तो इसको आप ढंग से देखिएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका। देखिएगा, हम जानते हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q अपॉन R स्क्वायर होता है। ये बात आप जानते हैं
किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि मैंने पहले के लेक्चर में ही बता रखा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है 1/4πε0 और उसी बिंदु आवेश की वजह से अगर हम विभव का वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या होता है 1/4πε0 होता है। ये भी मैंने पहले ही बता रखा है। ये आपका समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब इसमें और इसमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो कैसे करेंगे वो देखिए। आप क्या कीजिए, समीकरण 2 के दोनों ओर अवकलन कीजिए r के सापेक्ष। देखिए समीकरण 2 के दोनों ओर r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dv/dr, क्योंकि v का अवकलन r के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका dv/dr हो जाएगा। और ये d 1/4πε0 इंटू 2/r अपॉन क्या हो जाएगा dr। तो हम तो r के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो 1/4πε0 इंटू r ये कांस्टेंट टर्म है, q भी कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू r इंटू q बाहर आ जाएंगे। अब क्या लिखेंगे इसको d1/r अपॉन dr लिख सकते हैं। आगे आपका हो जाएगा q अपॉन 4πε0 इंटू r इंटू इसको आप ऐसे लिख सकते हैं d r का पावर -1 अपॉन dr। अब देखिए इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि अगर हम dx⁴n अपॉन dx लिखते हैं, x⁴n का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष अगर हम करते हैं तो इसका हो जाता है nx⁴n-1, यानी कि पावर साइड हो जाता है और उसी पावर से एक घटा दिया जाता है। ये आपका फॉर्मूला हो गया x⁴n का डिफरेंशिएट क्या होता है nx⁴n-1। तो इसी फॉर्मूला पर इसको जब आप आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका q अपॉन 4πε0 इंटू r इंटू r⁻⁻1 का अगर डिफरेंशिएट आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा, उसी फॉर्मूला पर अगर बैठाइएगा इसको तो -1 इंटू r का पावर -1 और -1 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया माइनस q अपॉन 4πε0 इंटू r इंटू ये -1 यहाँ पर लिखे हैं तो ये आपका क्या हो गया r का पावर -1 क्या हो गया -2 हो गया। अब इसको आगे जब लिखिएगा तो आगे हो जाएगा इसका इट इज इम्प्लाइज दैट dv/dr बराबर -1/4πε0 इंटू r इंटू q इंटू 1/r²। इसको जब आप नीचे लिखिएगा तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, r का पावर +2 हो जाएगा। तो अब आप गौर से देखिए ये किसके बराबर हो जा रहा है 1/4πε0 इंटू r इंटू q अपॉन r²। ये किसका वैल्यू होगा dv/dr। अब तनिक गौर से देखिए ये मान आपको e के बराबर है, इसका मतलब है उस स्थान पर आप e लिख सकते हैं तो e लिखिए इस स्थान पर तो -e हो गया dv/dr बराबर -e। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं e बराबर -dv/dr।
तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध आपका क्या हो गया, E बराबर माइनस dV बटे dr। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे 7वां लेक्चर तो आज हो गया, इसके बाद आगे 8वां लेक्चर मैं कल प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए देखिए, इसको सीखिए, लाभ उठाइए इससे। आइए हो जाए ना, ये लड़का